श्री राधे राधे। भक्तों, आप श्रवण कर रहे थे श्री नारद भक्ति सूत्र, जिसमें चर्चा चल रही थी कि भक्ति शब्द जो होता है वो व्याकरण की दृष्टि से 3 प्रकार से निष्पन्न होता है। पहला भजनम भक्ति, दूसरा भागो भक्ति, तीसरा भंजनम भक्ति। तो आपने सुना था भजनम भक्ति किम नाम भजनम, भजनम नाम रसनम। रस लेना, बार बार उसको, जैसे जुगाली करती है गाय, चारा खाए हुए को मुंह में लाकर बार बार उसका रस लेना। अर्थात जो हमने सत्संग कथा आज में श्रवण किया है, भगवान के नाम रूप गुण महिमा लीला आदि की बात सुनी है, उसको बार बार स्मृति को मन में फिर से लाना, रसास्वादन करना, इसका नाम है भजनम। और भागो भक्ति का तात्पर्य आपने श्रवण किया था, अपने को भगवान का भाग बना दो, संसार के हिस्से में अपने को मत रखो, तुम पर संसार के किसी का स्वत्व न रहे, केवल भगवान का स्वत्व रहे। तो संपत्ति का जैसे बंटवारा होता है ना, कि ये राम का भाग है, श्याम का भाग है, बड़े भाई का भाग है, छोटे भाई का भाग है, इसी प्रकार तुम अपने को भगवान का भाग अर्थात भगवान का हिस्सा बना लो। और तीसरी भक्ति की बात चालू की गई थी, भंजनम भक्ति। भंजो आमर्दने, जैसे राग द्वेष, संसार के माया मोह, अविद्या आदि को रौंद देना, अपने चित्त से नष्ट कर देना, ये भी भक्ति है। नेत्र, कर्ण, नासिका आदि के जो देवता हैं, वे अपने गुणों से पहचाने जाते हैं। जैसे नेत्र के देवता सूर्य, और रूप में नेत्र को प्रवृत्त करते हैं। इन सब के द्वारा वैसा ही व्यवहार करो जैसा शास्त्र में प्रतिपादित है और गुरु से सुना है। इससे जीवन में सात्विकता तथा मन में एकाग्रता आएगी, और मन को ये एकाग्र सात्विक वृत्ति बिना कारण ही स्वाभाविक रूप से जब भगवान में लगेगी मन की वृत्ति, तब वही भक्ति कहलाएगी। और ये भक्ति महान है, और जीव कोष को ये वैसे ही शीघ्र नष्ट कर देती है, जीव की माया को ऐसे नष्ट कर देती जैसे भोजन को जठराग्नि पचा देती है। भगवान पुरुषोत्तम में जो निष्काम अखंड निर्गुण भक्ति है, उसका ये लक्षण कहा गया है कि भगवान के गुणों का श्रवण करते ही सर्वांतर्यामी भगवान में मन की ऐसी धारा प्रवाह गति हो जाए जैसे गंगा जी की धारा अखंड रूप से समुद्र में जा रही है। मन में जैसे कपड़ा, रुपया, भवन, भोजन, स्त्री, पुत्र, व्यापार, ये सब आता है, कोई एक बात टिकती नहीं है, लेकिन वैसे ही कपड़े, रुपए, भवन, भोजन आदि तो मन में आवे ही नहीं, और आएंगे तो टिकेंगे नहीं। उनमें से प्रत्येक स्थान पर मन में नंदनंदन, श्याम सुंदर, पीताम्बरधारी, मयूर मुक्ति वनमालाधारी, वृंदावन विहारी और रामोपासक है तो श्री सीताराम जी महाराज जी आवे। ये मन का गंगा के समान अखंड वृत्ति प्रवाह भक्ति है, और इसी से राग द्वेष की निवृत्ति होती है। और जिसकी भगवान में परम भक्ति है, और जैसी परम भक्ति भगवान में, वैसी भक्ति महाराज गुरुदेव में है।
वो महात्मा है, उसके हृदय में श्रुति वर्णित अर्थ परमार्थ तत्व स्वतः प्रकाशित होता है। और आचार्यों ने भक्ति की सरल परिभाषा भी की है, अन्याभिलाषिता शून्यम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। और चित्त में भगवान के प्रेम के अतिरिक्त दूसरी कोई कामना अभिलाषा न हो। चित्त में भगवान के प्रेम के अतिरिक्त दूसरी कोई कामना अभिलाषा न हो। साथ ही ज्ञान अथवा कर्म से भक्ति आवृत न हो। अमुक ज्ञान हो लेगा तब भक्ति होगी, या अमुक कर्म जब तप करेंगे तब भगवान मिलेंगे, ऐसी आस्था चित्त की न रहे। और इंद्रियों के द्वारा केवल भगवान का सेवन हो। जीव भगवान का नाम ले, गुण गावे तथा भागवत प्रसाद का रस ले। नासिका भगवान को अर्पित गंध सूंघे, नेत्र भगवान मूर्ति का दर्शन करें, कर्ण भगवान का यश सुने, पैर भगवान के मंदिर तीर्थों की यात्रा करें, हाथ भगवत सेवा में लगे। इस प्रकार इंद्रियों को भगवान में ही लगाया जाए, यह उत्तम भक्ति है। और जैसी ममता स्त्री पुत्र तथा शरीर में है, वैसी देहादि में न होकर केवल भगवान में ममता हो जाए। अनन्य ममता विष्णु, तो ये भक्ति रुचित है। अनन्य ममता विष्णु, अनन्य ममता भगवान में हो जाए तो भक्ति ऋत्युच्यते, ये भक्ति है। और इसी को भीष्म, प्रहलाद, उद्धव और नारद आदि भागवताचार्यों ने भक्ति कहा है। और भक्तों, एक होता है भिक्षु पाद प्रसारण न्याय, अर्थात कोई भिखारी दरवाजे पर बैठना चाहता, आप बैठने नहीं देते, वो हाथ जोड़ के कहता मुझे जरा सी जगह में बैठ लेने दो। फिर उसके बाद जब मौका मिल गया तो पैर पसार दिया। बाहर बहुत तेज धूप है, थोड़ी सी छाया में बैठना, कृपा करके घर में तनिक खड़े होने दीजिए। खड़े हो गया, बैठ गया। गृहपति ने दया करके आज्ञा दे दी। अब भिखारी घर के भीतर आकर खड़ा हो गया, थोड़ी देर में बैठ गया, फिर पैर समेट कर लेट गया, फिर उसने पैर फैला दिए। इसी को कहा जाता है भिक्षु पाद प्रसारण न्याय। अब गृहपति उसे बाहर जाने को कहने लगे तो उसने कह दिया नहीं, मुझे यहीं रहने दीजिए। और रहते रहते महाराज उसने स्थान बना लिया घर में अपना प्रभाव। तो उस भिक्षुक के समान ही समझ लो भगवान को अपने अंदर बसा लेना, तो पूरा पूरा कब्जा उनका हो गया और सबका कब्जा हटा। चित्त में आते हैं तो पहले तनिक सी चिंगारी के समान प्रकाशित होते हैं, फिर जुगनू के समान, फिर दीप शिखा के समान, और फिर मणि के समान। फिर तो हृदय को अपना भवन बना लेते हैं और वहां से निकलते ही नहीं, बल्कि जीव के अहम को वहां से निकाल बाहर कर देते हैं। भगत हो, अब मेरा घर है यह। तो जीव के अहंकार को भगाया प्रभु ने और घर में अर्थात हमारे अंदर कब्जा बनाया।
तो हमारे सामने जब कोई प्रभावशाली वस्तु आती है तब उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। इसका अर्थ यह है कि हमारा चित्त लाख जैसा द्रवणशील है। जब रूप रस गंध आदि सामने आते हैं तो उनके संयोग से चित्त द्रवित हो जाता है और उस पदार्थ की छाप चित्त पर पड़ जाती है। इसी छाप को संस्कार कहते हैं। जैसे तांबे को सांचे में गलावें तो उस पर सांचे की छाप पड़ जाती है और वो छाप स्थायी रहती है। इस प्रकार चित्त पर भगवान की छाप यदि डाल दी जाए, अभी तो चित्त कभी भवन की छाप ग्रहण करता है तो कभी स्त्री की छाप ग्रहण करता है, क्षण क्षण में द्रवित होता तो छाप लेता है। कोई छाप बहुत टिकाऊ नहीं होती है। अतः तांबे के समान भली प्रकार चित्त को भगवान के स्मरण से द्रवित हो जाने दो। बहुत द्रवित हो जाएगा तो उस पर भगवान की गहरी छाप पड़ती है और पढ़ने दो इस गहरी छाप को। चित्त को एकदम द्रवित हो जाने दो। कहा गया ना, दुरक्त भीषण भाषत को चित्त, 11वें स्कंद में भगवान ने कहा है। तो भगवान के लिए व्याकुलता आएगी तब चित्त द्रवित होगा। भगवान के रूप का, उनके दिव्य गुणों का, उनकी लीला का, उनके महात्म का स्मरण करो और स्मरण करो कि सर्वेश्वर सर्वनियंता प्रभु सरसैया पर पड़े भीष्म पितामह का ध्यान कर रहे हैं। ध्यान करो कि वे सुरमुनि वंदित श्री द्वारकानाथ मैले चिथड़े लपेटे कंकाल प्राय सुदामा के विवाहियों से भरे पैर हाथों में लिए उन पर अश्रु वर्षा कर रहे हैं। अथवा मथुरा में नंद बाबा की गोद में सिर रखकर वे कमल लोचन फूट फूट कर रो रहे हैं। ये स्मरण करोगे तो हृदय द्रवित होगा, नेत्रों में अश्रु आएंगे। अब इस द्रवित हृदय पर श्री कृष्ण, श्री राम, भगवान शंकर या नारायण जिसकी इच्छा भी चाहो अंकित हो जाएगी और अंकित करना चाहिए। भगवान के गुण महात्म्य कृपा को स्मरण करके चित्त द्रवित हो जाए। भगवान के गुण, भगवान की महिमा, उनके रूप, शील, स्वभाव को याद करके चित्त द्रवित हो जाए और धारा प्रवाह रूप में मन की सारी वृत्तियां भगवान के संबंध में उठे। यही भक्ति कही जाती है। भक्ति का यह लक्षण मधुसूदन सरस्वती ने भक्ति रसायन में बताया। एक बार बैठे हुए अद्वैत सिद्धि लिख रहे थे, अचानक एक लिंगोटीधारी परमहंस कहीं से आए और उच्चासन पर बैठ गए। मधुसूदन जी चौंके, किंतु परमहंस ने बैठते पूछा, मधुसूदन एक बार सच सच बताओ, वाद के समय जब किसी अच्छे विद्वान से काम पड़ता है और उसकी दी हुई युक्ति का उत्तर तुम्हें नहीं सूझता तो उस समय तुम्हारे चित्त में उद्वेग होता है या नहीं? तो मधुसूदन सरस्वती बोले, होता है। परमहंस ने कहा, जब किसी प्रसिद्ध विद्वान को शास्त्रार्थ में पराजित कर लेते हो तब चित्त में हर्ष से उत्फुल्लता आती या नहीं? मधुसूदन सरस्वती बोले, आती है। परमहंस ने कहा, तब चित्त से जितना तादाद में छूटना चाहिए उतना छूटा नहीं, इसे छूटना चाहिए। मधुसूदन सरस्वती बोले, छूटना तो चाहिए किंतु ये हो कैसे? परमहंस जी ने कहा, श्री कृष्ण की आराधना करो तब अभिमान छूटेगा और तब देखना कि ब्रह्म ज्ञान से
जीवन मुक्ति का जैसा विलक्षण सुख प्राप्त होता है, वो प्रभु के प्रेम के द्वारा और ज्यादा हो जाता है। वे परमहंस अष्टादशाक्षर श्री कृष्ण मंत्र का उपदेश करके चले गए। मधुसूदन सरस्वती ने 6 महीने मंत्र का अनुष्ठान किया। प्रत्यक्ष भगवत दर्शन तो दूर, स्वप्न में दर्शन नहीं हुआ। तब मन में विचार आया, मैं अद्वैत को छोड़कर कहाँ घूम रहा। लेकिन उसके बाद प्रभु ने दर्शन देकर आनंद से भर दिया। तब वो बोले, कृष्णात परम कीमत तत्व हम न जाने। तो भक्तों, आगे भक्ति की चर्चा मैं फिर करूँगा। आज प्रभु को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे श्याम। श्री राधे राधे। भक्तों, आप लोग श्रवण कर रहे थे श्री नारद भक्ति सूत्र, और उसमें प्रथम सूत्र की चर्चा चल रही थी, अथातो भक्ति व्याख्यास्यामः। तो शास्त्रों में भक्ति की नाना प्रकार की व्याख्या है, और देवर्ष भी कोई शास्त्र विरुद्ध व्याख्या नहीं करने वाले हैं। वे भी उस शास्त्रीय निरूपण को ही स्पष्ट करेंगे। किंतु प्राणी ये निश्चय नहीं कर पाता कि भगवान को हम अपना स्वामी माने, या मित्र, पुत्र माने, या पति, किस संबंध से हम भक्ति करें। इसके लिए भक्ति की पहचान आवश्यक है। भक्ति की ठीक पहचान कराने के लिए देवर्ष ने व्याख्या की है भक्ति की, जिसे भक्ति सूत्र नाम दिया है। और देवर्ष की इन व्याख्याओं, इन सूत्रों के आधार पर ही कई महान पुरुषों ने इसे भक्ति दर्शन भी कहा है। तो अभी हम चर्चा कर रहे थे प्रथम सूत्र की, अथातो भक्तिम व्याख्यास्यामः। तो ये सूत्र अथातो भक्तिम व्याख्यास्यामः, जिसकी चर्चा आप कई दिन से श्रवण कर रहे हैं, तो ये एक प्रतिज्ञा का सूत्र था। प्रथम सूत्र प्रतिज्ञा का सूत्र था कि अब हम भक्ति की व्याख्या करेंगे। तो अब भक्ति का रूप आप श्रवण करेंगे, जो दूसरा सूत्र आने वाला है। पहले सूत्र में चर्चा की गई थी अथातो भक्ति व्याख्यास्यामः, अर्थात प्रतिज्ञा की गई नारद जी महाराज के द्वारा कि जिस भक्ति की व्याख्या करने की प्रतिज्ञा की गई थी उस सूत्र में, उस भक्ति का अब इस दूसरे सूत्र में रूप बतलाते हैं। इसे आप कह सकते हैं भक्ति का रूप। तीसरे सूत्र में भक्ति का स्वरूप बतलाया गया है। अब दूसरे में रूप और तीसरे में स्वरूप, ये बात समझ में जल्दी से नहीं आएगी। दूसरे सूत्र में, पहले में तो प्रतिज्ञा हो गई, दूसरे सूत्र में भक्ति का रूप बताया, तीसरे सूत्र में भक्ति का स्वरूप बताया गया। ये क्या अंतर है रूप और स्वरूप में? रूप होता है बहिरंग लक्षण, और स्वरूप होता अंतरंग लक्षण। रूप बाह्य होता है, जैसे मिश्री के गोले का रूप गोलाकार होगा, किंतु स्वरूप उसका मिठास होगा। दिखाई पड़ेगा गोलाकार, चखने वाले को मिठास होगा। तो भक्ति स्वयं अंतरंग है, उसका निवास हृदय में होता है। अर्थात उसका बहिरंग जो लक्षण है और एक अंतरंग भी है। मनुष्य के लिए दोनों है। देखने में वो बहिरंग लक्षण पहले दिखाई पड़ेगा,
और अंतरंग लक्षण। बहिरंग लक्षण का इतना ही अर्थ होता है कि भक्ति देवी हृदय में आई। ये कैसे किन लक्षणों से जाना जाए, ये बहिरंग समझ लीजिए। अंतरंग में क्या होगा आगे आप सुनेंगे, जिसको हमने स्वरूप कहा। बाहर का जो लक्षण उसको रूप कहा, और अंदर का जो लक्षण है वो स्वरूप कहा। तो अथातो भक्ति में व्याख्या में प्रथम सूत्र था जो आप श्रवण कर रहे थे। अब आज हम दूसरा सूत्र ले रहे हैं जो भक्ति के परमाचार्य देवर्षि नारद जी कहते हैं। दूसरा सूत्र है सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा। तो नारद भक्त सूत्र ग्रंथ का द्वितीय सूत्र क्या है? सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा। सा अर्थात वो भक्ति। तो ये कैसी है भक्ति माता? सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा। वो भक्ति तो इस प्रत्यक्ष अर्थात परमात्मा, वर्तमान परमात्मा जो सदा एक रस रहते हैं और कृपा करके प्रकट होते हैं, रूप धारण करते हैं, लीला करते हैं, उन परमात्मा में परम प्रेम रूप है। भक्ति जो है उन परमात्मा में परम प्रेम रूप है। और भक्तों, गीता प्रेस में तो यही सूत्र स्वीकार किया गया है, परंतु एक सूत्र कहीं कहीं और मिलता है। दूसरा सूत्र में इसी सात वस्मिन् परम प्रेम रूपा की जगह पर सा कस्मै परम प्रेम रूपा। सा कस्मै परम प्रेम रूपा। वो भक्ति संपूर्ण सृष्टि विधायक परमानंद स्वरूप परमात्मा में परम प्रेम रूपा है। भक्ति का रूप है परम प्रेम। जैसे मनुष्य का रूप गोरा, काला, सांवला, श्वेत, पीला होता है, परम प्रेम क्या है? अब परम प्रेम का मतलब हो गया कि सबसे ज्यादा प्रेम, उससे अधिक हो नहीं सकता कहीं प्रेम किसी से। परम प्रेम रूपम यस्य सा परम प्रेम रूपा। सा अर्थात वो जिसकी व्याख्या करने की प्रतिज्ञा की गई, वही भक्ति माता, वही भक्ति जिसकी प्रतिज्ञा किया है कि मैं उस भक्ति की व्याख्या करने जा रहा हूँ, वो भक्ति महाराज परम प्रेम रूपा है, अर्थात परम प्रेम रूपिणी है। अभी मैंने अभी दूसरा उसी का एक रूप और बताया था, कस्मै प्रेम रूपा। सा कस्मै परम प्रेम रूपा। कोई खास अंतर नहीं है, लिखने का ही अंतर समझिए। कस्मै अर्थात सर्वोच्च, परमानंद रूपी कह सकते हैं। तो वो भक्ति जो परम प्रेम रूपा है, वो भक्ति वेद शास्त्र आदि में नेत नेत के द्वारा निर्दिष्ट की गई। क्योंकि जब प्रेम ही है तो उसको वर्णन करने का शब्द सही नहीं मिल पाता है, इसलिए यही कहा गया कि सबसे ज्यादा प्रेम का जो रूप हो सकता है वो भक्ति का रूप है। इसलिए वेद शास्त्र में उसको नेत नेत कह दिया गया है। आप ये मान सकते हैं कि चित्त का आकार हो गया प्रेममय, वही परम प्रेम रूपा। अंतःकरण तो एक है, किंतु देखना यह है कि वो मिला किससे। नेत्र तो वही है और देखने की क्रिया भी वही है, किंतु अब पाप पुण्य तो इस पर निर्भर करता है तुम देखते क्या हो। तुम्हारे अंतःकरण में जो प्रीति है वो किससे है? परमात्मा से है या नहीं?
तुम्हारी तृप्ति किससे है? तुम क्या पाकर तृप्त होते हो? खीर खाकर, धन पाकर, संसार के सुख दुख की चीजें पाकर, सुख की चीजें, अथवा भगवान का ध्यान करके तुम सुखी होते हो, भगवान का चिंतन करके सुखी होते हो, भगवान का स्मरण करके सुखी होते हो। तो इससे पता चलता है कि तुम्हारा प्रेम कहाँ है। यदि हम भगवान का ध्यान, मनन, चिंतन, स्मरण करके सुखी होते हैं, उनका नाम रूप लीला धाम में लग करके मन हमारा चित्त सुखी हो जाता है, तो हमारा उनमें प्रेम है। ये पैमान समझ आप लीजिए। भोजन, वस्त्र, धन अथवा स्त्री में जो प्रीति होती है सांसारिक व्यक्तियों की, वो क्षणिक है, उसका नाम प्रेम नहीं हो सकता है, क्योंकि वो थोड़ी सी ठोकर खाते ही बदलता है। प्रेम में बहुत सी बातें अनिवार्य होती हैं। अनिवार्य ये होता है कि वो घटता नहीं है प्रेम। यथार्थ जो प्रेम होगा, सत्य प्रेम होगा, वो घटेगा नहीं। और सांसारिक प्रेम कोई घटना से घट जाएगा। प्रिय के प्रति रुक्षता नहीं आती है। पूर्ण चंद्र के समान परिपूर्ण होने पर भी प्रेम में कुछ वक्रता, जैसे छेड़छाड़ चलती है, जैसे गोपियों की कन्हैया की छेड़छाड़ भी चलती है। वहां प्रेम में कमी नहीं, लेकिन प्रेम का स्वरूप ऐसा है। प्रेम का रस नित्य नवीन रहता है, और सबसे ऊंची चीज होने पर भी अतृप्ति सी रहती है। उसे नहीं ऐसा होता है कि वो तृप्त हो गया। प्रेम में तृप्ति इस तरह से आप कह सकते नहीं हो पाती है, अतृप्ति रहती है। प्रेम में भय नहीं होता है। प्रेमी और प्रेम के बीच में भय नहीं होता। प्रेमी प्रेमास्पद के बीच में भय नहीं होता है। भय होने का मतलब हुआ कि प्रेम में कुछ धोखा है, बनावट है। भय और प्रेम एक ही अंतःकरण में एक साथ नहीं रह सकते। दुख और प्रेम तो एक साथ रह सकते हैं, लेकिन भय नहीं रह सकता साथ में। कपटी होगा तो भय होगा। प्रेमी दुखी रह सकता है, किंतु जिससे हम भयभीत हों उससे प्रेम नहीं कर सकते। और प्रियतम में दोष दिखने पर उससे विरक्ति नहीं होती है, बल्कि सेवा भाव जागता है। यदि प्रेम है, और प्रेम नहीं है, केवल ऐसे मन का लगाव हो गया होगा, तो दोष दिखने पर मन हट जाएगा। और यदि प्रेम है तो महाराज दोष दिखने पर भी हटेगा नहीं, बल्कि सेवा भाव जगेगा कि ऐसी परिस्थिति में इनकी सेवा जरूरी है। लगता है कि अब सेवा की अधिक आवश्यकता है। यदि प्रेम है तो दोष दर्शन से प्रेमी त्यागता नहीं, बल्कि सेवा भाव बढ़ता है कि अरे इस समय ये कमी उनके अंदर दिखलाई पड़ रही, तो सेवा हमें संभालनी चाहिए। क्योंकि प्रेम देरी, दूरी और पर्दा मिटा देता है। उसको कोई भी पर्दा नहीं रख सकता उसमें, प्रेम में। और दूरी भी समाप्त हो जाती है, और देरी भी नहीं, तत्काल उसका लाभ मिलता है। प्रेमी और प्रीतम एक दिल समझो हो जाते हैं मिलकर के। संबंध टूटने का कारण होने पर भी जो कभी किसी भी प्रकार न टूटे वो प्रेम है। किसी कारण से दूरी दिखलाई पड़ रही है, लोग कहते हैं संबंध नहीं है, लेकिन वो अंदर का संबंध खत्म नहीं होता। सृष्टि रहे यहाँ तक कि क्षीण नहीं होने वाला। सृष्टि दिखती है क्षीण होती है, लेकिन प्रेम नहीं क्षीण होता है। ऐसा प्रेम भगवान से हो,
सब प्रकार की तृप्ति भगवान से ही प्राप्त हो, तब प्रेम हुआ। और ये परम प्रेम ही भक्ति का रूप है, ये परम प्रेमी भक्ति का रूप है। और महर्षि शांडिल्य ने भी अपने भक्ति दर्शन में अर्थात भक्ति सूत्र में भक्ति का लक्षण करते हुए कहा, सा परानुरक्तिरीश्वरे, सा परानुरक्तिरीश्वरे, भगवान में परम अनुरक्ति परम प्रेम भक्ति है। अब नारद जी और शांडिल्य में इतना ही अंतर आ रहा है शब्द का। नारद जी कह रहे हैं सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा, और शांडिल्य जी क्या कह रहे हैं, सा परानुरक्तिरीश्वरे। अर्थात नारद जी कहते हैं सात तस्मिन् परम प्रेम रूपा, परम प्रेममय होती भक्ति, और शांडिल्य जी कहते हैं भगवान में परम अनुरक्ति परम प्रेम भक्ति है, सा परानुरक्तिरीश्वरे। तो ये दूसरे सूत्र की चर्चा की गई भक्तों। अब तीसरे सूत्र की चर्चा कल की जाएगी। आज प्रभु को, उनके भक्तों को, देवर्षि नारद जी को प्रणाम करके यहीं विराम दिया जा रहा है। श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। वृंदावन विहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। भक्तों, हम लोग अध्ययन कर रहे थे श्री नारद भक्त सूत्र का, और कल आप श्रवण कर रहे थे सूत्र संख्या 2, जो था सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा। अर्थात वो भक्ति तो इस प्रत्यक्ष वर्तमान परमात्मा में परम प्रेम रूप है, अर्थात भक्ति का रूप है परम प्रेम। तो कल इस पर चर्चा की गई थी। अब आगे के तीसरे सूत्र में भक्ति का स्वरूप बतलाते हैं। जैसे आभूषण का रूप क्या है, हार, कंकण, कुंडल आदि, और उसकी गढ़न पच्चीकारी आदि। पर कोई पूछे कि इसका स्वरूप क्या है। आभूषण का रूप तो है बहुत प्रकार के आभूषण, और उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, तो स्वरूप है स्वर्ण। इसी प्रकार भक्ति का रूप है परम प्रेम, और ये उसका बहिरंग निरूपण हुआ। अब अंतरंग निरूपण करने के लिए भक्ति का स्वरूप तीसरे सूत्र में, जिसको आज आप अध्ययन करने जा रहे हैं, उसमें बतलाते हैं कि भक्ति का स्वरूप क्या है। तो देवर्षि नारद जी कहते हैं अमृत स्वरूपाच, अमृत स्वरूपाच, और वो भक्ति अमृत स्वरूपा है। और इसी बात को महर्षि शांडिल्य ने अपने भक्ति दर्शन में कहा है, तत् संस्थस्य अमृतत्वोपदेशात्, तत् संस्थस्य अमृतत्वोपदेशात्, ये शांडिल्य जी ने कहा है। तो भक्ति का स्वरूप है अमृत। एक अमृत तो समुद्र मंथन में उत्पन्न हुआ, जो स्वर्ग में है और देवभोग है। यह अमृत जरा रोग नाशक है, किंतु पुण्य को क्षीण करता है,
और देवलोक के प्राणी अमृत पीकर स्वर्ग में तभी तक रहते हैं जब तक उनका पुण्य क्षय न हो जाए। भक्ति का स्वरूप ऐसे अमृत के तुल्य नहीं है। दूसरा अमृत बताया जाता है शास्त्रों के द्वारा कि दूसरा अमृत चंद्रमा में है और वो चंद्र किरणों के द्वारा वनस्पतियों में आता है और प्राणी भोग्य है। केवल देवता ही नहीं, ये समस्त प्राणियों के लिए भोग्य है। जो चंद्रमा का अमृत चंद्र किरणों के द्वारा वनस्पतियों में आता है वो प्राणी भोग्य है। जौ गेहूं आदि उससे पुष्ट होते हैं और ये अमृत देह पोषक क्षुधा निवारक तो है ही, किंतु जरा मरण शोकाज निवारक नहीं है। भक्ति का स्वरूप इस अमृत जैसा भी नहीं है। जो भगवत भोग्य अमृत है, जिसका उपभोग केवल भगवान करते हैं, वो भक्ति का स्वरूप है। एक बार व्रज में क्रीड़ा करते हुए श्री कृष्ण भगवान सहज भाव से राधा 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 ऐसा बोलने लगे और तन्मय हो गए। इस तन्मयता में ऐसा संगीत प्रकट हुआ ऐसा कि संपूर्ण विश्व मोहित हो गया। इतना प्यार से राधा 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 ऐसा बोल रहे थे भगवान श्री कृष्ण सहज भाव से, और ऐसे बोलने में तन्मय हुए कि उस तन्मयता में ऐसा संगीत प्रकट हुआ कि संपूर्ण विश्व मोहित हो गया। उस दिव्य स्वर से आकर्षित होकर देवी सरस्वती व्रज में आई और वहाँ जो मयूर मुकुटधारी नंदनंदन श्याम सुंदर पर दृष्टि गई तो वह उस रूप राशि पर मोहित हो गई। सरस्वती ने प्रार्थना की, प्रभु मुझे दासी के रूप में स्वीकार कर लें, पर श्री कृष्ण ने नहीं स्वीकार किया। तो सरस्वती जड़ हो गई और बांस के रूप में हो गई। उसी बांस की वंशी श्याम सुंदर बजाते हैं, अपने ही प्रेम की परिणति का उपभोग करते हैं। और भक्ति को यदि सत्व गुण की वृत्ति कहो तो सत्व गुण प्रकृति का कार्य है और भगवान प्राकृत वस्तु के वश में तो हो नहीं सकते। भक्ति को माया की वृत्ति मानो तो माया छल कपट से भगवान सदा दूर रहते हैं। माया छल कपट से तो भगवान सदा दूर रहते हैं, तो माया के वशीभूत भगवान भला कैसे हो सकते हैं। भक्ति को जीव का प्रयत्न मानो तो जीव के किसी भी प्रयत्न में भगवान को वश में कर लेने की क्षमता कैसे हो सकती है। भक्ति को भगवान की शक्ति मानो तो भी शक्तिमान के वश में होती है। शक्तिमान भगवान अपनी शक्ति के वश में तो हो नहीं सकते। अतः भक्ति तो भगवान की आह्लादनी शक्ति का सार सर्वस्व है। उन परमानंद स्वरूप का जो स्वरूपभूत आनंद है वही है। भगवान जब अपने ही स्वरूपभूत आनंद का रसास्वादन करना चाहते हैं
तब भक्त के हृदय में स्वयं उस आनंद को स्थापित करते हैं और फिर उस आनंद के वश में हो जाते हैं। भगवान अपने ही स्वरूपभूत आनंद का आस्वादन करते हैं। श्री कृष्णचंद्र अपने हृदयानंद को वंशी के स्वरों में पूर्ण करते हैं। वंशी ध्वनि के द्वारा वह आनंद गोपियों के कर्णरंध्र में प्रवेश करके उनके हृदय में पहुंचता है और जब वो फिर प्रेम बन करके गोपियों के हृदय से छलकता है तब उस प्रेम का आस्वादन करके भगवान तृप्त होते हैं। इस प्रकार भक्त के हृदय में जो भगवान के प्रति परम प्रेम रूपा भक्ति है वो भगवान का स्वरूप भूत आनंद है, अर्थात भक्ति स्वयं भगवान का स्वरूप है। अमृत स्वरूपा का यह अर्थ है कि भक्ति भगवत स्वरूप है। न भगवान के बिना भक्ति रह सकती है, न भक्ति के बिना भगवान रह सकते हैं। भगति भगत भगवंत गुरु, भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक। आपने भक्तमान में सुनाई है, भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक। नाम चार हैं, वपु एक। तो तिनके पदबंधन के नासत विघ्न अनेक। तो अमृत स्वरूपता भक्ति की सबसे बड़ी विशेषता है। भक्ति अमृत स्वरूप है। सब साधन फल काल में अमृत होते हैं और धर्म करके स्वर्ग में जाएंगे और वहाँ अमृत पी करके अमर हो जाएंगे, किंतु धर्म अनुष्ठान काल में अमृत नहीं है। क्रिया काल में तो उसमें भ्रम श्रम ज़्यादा है, भ्रम तो कम है। संयम प्रतीक्षा का कष्ट ही है। यही बात योग के लिए है। रस गगन गुफा में अजर झरे, किंतु वो रस योग का साधन प्रारंभ करते ही तो प्राप्त होना नहीं है, क्योंकि उसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि का दीर्घकालीन श्रम तथा तप करने पर तब कहीं समाधि की सिद्ध होगी। अनहद श्रवण करने चलोगे तब भी पहले संयम तथा नाड़ी शोधन 1 2 3 या 5 बंद करने होंगे। अतः साधन काल में योग अमृत में है। ज्ञान के संबंध में महाराज बहुत बातें लोग बताते हैं कि मल विक्षेप आवरण ये सब भंग होना चाहिए। मल विक्षेप जाके नहीं, किंतु एक अज्ञान। जो सब साधन सहित नर सो अधकृत मत मान। भक्तों, भक्ति सिद्धि काल में तो अमृत है ही, साधन काल में भी अमृत है। ऐसा नहीं कि सिद्धि होने के बाद ही अमृत, साधन काल में भी अमृत है। एक व्यक्ति नदी के इस पार है और उसका प्रियतम नदी के दूसरे तट पर। अब नदी कैसे पार करे? कोई चाहे तो तैर कर नदी पार कर सकता है, नौका में बैठकर स्वयं नौका लेकर के पार ले जा सकता है, पर भक्त के लिए प्रीतम स्वयं ही नौका लेकर आते हैं, हाथ पकड़ करके नौका में बैठा लेते हैं और नौका में बैठकर वो व्यक्ति प्रियतम की रूप राशि निहारने लगता है। दूसरे साधन ऐसे हैं कि पार जाने पर प्रीतम की प्राप्ति होती है, किंतु भक्ति में तो स्वयं प्रीतम इसी पार नौका लेकर आ जाते हैं। भक्ति का प्रारंभ होते ही ईश्वर का सहारा प्राप्त हो जाता है। ऐसा नहीं कि
आखिर में प्रभु की प्राप्ति नहीं, आरंभ होती ईश्वर संभालने लग जाते हैं उसको, साधक को। और इसलिए भक्ति को ही अमृत स्वरूपा कहा जा सकता है। शुरू में ही भक्त को भगवान संभालते हैं और फिर पूरे जीवन संभालते हैं। भक्ति, प्रेमा भक्ति की बात लोग बताते हैं, लेकिन साधन भक्ति में भी भगवान साधक को संभालते हैं। साधनात्मिका भक्ति उसको बोलते हैं, साधन भक्ति प्रारंभ में, तो उसमें भी ठाकुर जी संभालते हैं भक्त को। भक्त सरलता से कहता मुझसे तो कोई साधन बनता नहीं, केवल जीवा से भगवान का नाम लेता हूँ। परंतु उस भक्त की सरलता देखकर, उसके जीवा से भगवान नाम के उच्चारण को देखकर प्रभु उसको संभालने चले आते हैं और उसके प्रभु के नाम के उच्चारण से कृपा करने शुरू कर देते हैं। कृष्ण के 2 अक्षर अपार अमृत से उत्पन्न हुए हैं। कृष्ण कहो चाहे राधा कहो, चाहे राधा कृष्ण कहो, चाहे राम राम कहो, चाहे सीता राम कहो, ये दोनों अक्षर कृष्ण या राम या राधा कान में पड़ते ही उत्कंठा होती है और फिर कृष्ण नाम का स्मरण होता है। इंद्रियों का कर्तृत्व वहीं सिमट जाता है। बाहर न कुछ देखने की इच्छा होती, न सुनने की, और न छूने की, न सूंघने की, न चखने की, न चलने फिरने की, न कुछ करने की। इतनी कृपा नाम से प्रारंभ हो जाती है। अमृत स्वरूपा की चर्चा कल और फिर करूंगा भक्तों। तो आज प्रभु को और उनके भक्तों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय सीताराम। श्री राधे राधे। भक्तों, आप श्रवण कर रहे थे श्री नारद भक्त सूत्र, जिसमें तीसरे सूत्र की चर्चा चल रही थी। वो तीसरा सूत्र था अमृत स्वरूपाच। अमृत स्वरूपाच अर्थात और वो भक्ति अमृत स्वरूपा है। इसी की चर्चा कल चल रही थी, जिसमें आप श्रवण कर रहे थे कि प्रभु का जो नाम है, भले ही वो 2 ही अक्षर का हो, जैसे राम है, राधा है, कृष्ण है, सीता है, तो पता नहीं इस 2 अक्षर अर्थात कृष्ण ही आप लो पहले, तो कृष्ण ये 2 अक्षर कितने अपार अमृत से उत्पन्न हुए हैं। क्योंकि जब ये जिह्वा पर आते हैं अपनेपन के साथ, प्रेम से, भाव से, तब मन आतुर हो उठता है कि ढेर सी पंक्ति की पंक्ति जिह्वाएं प्राप्त हों और उनसे इनके उच्चारण का रस लें। कृष्ण कृष्ण। जब ये दोनों अक्षर कर्ण में पड़ते हैं तो उत्कंठा होती है। कृष्ण अरबों कर्ण होते तो उनसे इनके श्रवण का आनंद लेते हैं। चित्त में जब स कृष्ण नाम का स्मरण होता है, तब सब इंद्रियों का कर्तृत्व वहीं सिमट जाता है। बाहर न कुछ देखने की इच्छा होती है, न सुनने की, न छूने की, न सूंघने की, न चखने की, न चलने फिरने की, और न कुछ करने की। ये भगवान नाम
समस्त मंगलों को भी मंगल बनाने वाला अत्यंत मधुर है। संपूर्ण वेद रूपी लताओं का ये परम रसमय ज्ञान स्वरूप उत्तम फल है। भक्ति का आरंभ करोगे तो पहला पद ही होगा भगवान नाम लेना, और उस नाम में ही इतना अमृत, इतना माधुर्य है, जिसका प्रारंभ ही इतना मधुर है, उसका परिपाक कितना मधुर होगा। भक्ति में दो बातें आवश्यक होती हैं, राग और भोग। राग का अर्थ है भगवान से प्रेम, तथा संगीत अर्थात भगवान के नाम, यश, लीला आदि का गायन, संकीर्तन। भोग का अर्थ है भगवान की पूजा अर्चा, उन्हें भोग लगाना तथा उनके भोग का अर्थात उनके द्वारा भोग ग्रहण करने का चिंतन करना। भगवान कैसे भोजन, शयन तथा लीला विहार करते हैं, इसका ध्यान करना। सब जानते हैं कि संगीत रसमय होता है, और प्रेम तो रसमय है ही। भगवान को लगाया गया भोग सभी अमृत, चरणामृत, प्रसादामृत आदि सब अमृत है। और भगवान के लीला विहार के चिंतन में तो अमृत ही अमृत है। वंशी माधुरी, रूप माधुरी, लीला माधुरी, भगवान के तो रोम रोम से अमृत झरता है। इस प्रकार भक्ति तो साधन के प्रारंभ से ही अमृत स्वरूपा है। इसीलिए तो देवर्षि नारद जी कहते हैं अमृत स्वरूपा च। और भक्तों, ये अवस्था अर्थात साधनात्मिका भक्ति है, साधनात्मिका भक्ति की यह अवस्था है। और जब पराभक्ति प्राप्त होगी, दास्य, सेवा, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य का अमृत प्राप्त होगा, तब उस अवस्था की तो कल्पना भी मन में नहीं आ सकती, वर्णन करना तो असंभव है। अभी तो हम अमृत स्वरूपा की चर्चा कर रहे हैं। अमृत स्वरूपा भक्ति सदा जीवित रहने वाली, इसलिए अमृत स्वरूपा है वो। धर्म, कर्म रूप साधन फल उत्पन्न करके, जैसे जिसमें भक्ति नहीं वो धर्म की बात मैं कर रहा हूँ तो, जिसको आप कर्मकांड कर सकते हैं, उस धर्म के कर्म रूप साधन फल उत्पन्न करके समाप्त हो जाता है, वहां अमृत स्वरूप नहीं रहता। यज्ञ किया और स्वर्ग गए, स्वर्ग में तो यज्ञ होगा नहीं। योग रूप साधन भी फल उत्पन्न करके मृत हो जाता है। योग से निर्विकल्प समाधि सिद्ध हो गई, फिर साधना की आवश्यकता ही क्या, फिर आवश्यकता नहीं रही साधना की। ज्ञान रूप साधन भी फल रूप वृत्ति उत्पन्न करके मृत हो जाता है। महावाक्य के श्रवण से मनन निधिध्यासन करके ब्रह्माकार वृत्ति का जो उदय हुआ, तो अविद्या निवृत्ति करके वो वृत्ति भी नष्ट हो जाती है, ज्ञान वृत्ति का नाश हो जाता है, केवल ज्ञान स्वरूप ब्रह्म रहता है। फिर श्रवण आदि साधन भला क्यों होंगे?
अब देखो कि भक्ति करके भागवत प्राप्ति हुई तो क्या भक्ति छूट जाएगी? नहीं छूटेगी, क्योंकि वो अमृत स्वरूप है, वो सदा रहेगी। भक्ति करके अर्थात भक्ति का साधन करके भगवत प्राप्ति हुई तो भक्ति नहीं छूटेगी, वो सदा रहेगी, इसीलिए तो अमृत स्वरूप है। और साधनाओं में साधन छूट जाते हैं, लेकिन भक्ति में साधन अर्थात भक्ति की साधना ये भी सदा रहेगी। ये थोड़े है कि आप आनंद लेना बंद कर दोगे। प्रभु से तो प्रेम हो गया साधना में भी और साध्य में भी। साधन सिद्धि राम पद नेहु, मोहि लखि परत भरत मत एहु। ये स्वरूप होता है भक्ति का, साधना में भी है, सिद्धि में भी है, इसलिए अमृत स्वरूप है, वो कभी मृत नहीं होगा, अर्थात वो छूट नहीं जाएगा। भागवत प्राप्ति से भक्ति बढ़ेगी। हो सकता है कभी किसी की कुछ घटे भी, भक्ति बढ़ेगी। भले किसी की कुछ घटती हुई दिखलाई पड़े, लेकिन उसका जो रस है वो बढ़ेगा, भक्ति तो बढ़ेगी। ये आराधना की राधा तो अजर अमर है, सदा एक रस एक अखंडित, आदि अनादि अनूप, कोटि कल्प बीतत नहीं, जानत विहरत युगल स्वरूप। बात यह भक्तों कि भगवान तथा भक्ति का विहार कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि भक्ति तो स्वयं फल रूपा भी और अमृत स्वरूपा भी है। और दान व्रत तपस्या यज्ञ जप वेदाध्ययन संयम शमदम तथा अन्य नाना प्रकार के कल्याणकारी साधनों योगादि से श्री कृष्ण में भक्ति ही प्राप्त की जाती है। ये जितने साधन हैं इन सब से श्री कृष्ण में अर्थात भगवान में भक्ति ही प्राप्त की जाती है। तो उन साधनों का परम फल यही है कि श्री कृष्ण की भक्ति चित्त में आवे। और ऐसी परम प्रेम रूपा, क्योंकि ये प्रेम रूपा होती भक्ति, पहले आप सुनाए हैं। तो ऐसी परम प्रेम रूपा तथा अमृत स्वरूपा भक्ति प्राप्त हो जाने पर भक्त की क्या अवस्था होती है, ये 3 सूत्रों में बतलाते हैं। अमृत पीने में भी मधुर होता है और परिपाक में भी। यदि अमृत पीने पर भी कोई लक्षण प्रकट न हो तो अमृत कैसा। अतएव अमृत स्वरूपा भक्ति का सेवन करने पर जो अमृत छलकता है उससे तन मन जीवन का एक एक कण परिपूर्ण हो जाता है। भक्ति के जीवन में आ जाने पर, जीवन में भक्ति के आ जाने पर भक्त में क्या लक्षण प्रकट होते हैं उनका वर्णन 4थे सूत्र में नारद जी करते हैं महाराज। और उस 4थे सूत्र में भी 3 भाग आप कर सकते हैं, अथवा 3 सूत्र, एक सूत्र में 4थे सूत्र में 3 सूत्र आप कर सकते हैं। जो देवर्षि नारद जी महाराज कहते हैं 4था सूत्र नारद भक्ति सूत्र का, उसमें भी 3 सूत्र हैं। तो वो क्या है, यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति अमृतो भवति
तृप्तो भवति। कहने के लिए तो चौथा सूत्र हुआ, लेकिन इस चौथे में भी 3 सूत्र हैं। यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति, अमृतो भवति, तृप्तो भवति। अर्थात यल्लब्ध्वा अर्थात जिसको, अर्थात भक्ति को पाकर, यल्लब्ध्वा जिस भक्ति को पा करके, पुमान् सिद्धो भवति जो प्राप्त करने वाला अर्थात पुरुष है, साधक है, वो सिद्ध हो जाता है। उस भक्ति को प्राप्त करके, यल्लब्ध्वा अर्थात जिस भक्ति को, प्रेम को प्राप्त करके पुरुष सिद्ध हो जाता है। चौथे सूत्र में 3 सूत्र हैं भक्तों। यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति, जिस प्रेम को, भक्ति को पा करके उस पुरुष सिद्ध हो जाता है। फिर कहते हैं अमृतो भवति, अमृतो भवति अर्थात अमृत हो जाता है। और तृप्तो भवति, तृप्तो भवति अर्थात तृप्त हो जाता है। तो सिद्ध हो जाता है, सिद्ध हो जाता है अर्थात जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच गया। और अमृत हो जाता है अर्थात अमृत होने की बात समाप्त। और तृप्त हो जाता है अर्थात कुछ चाहिए ही नहीं। तो यल्लब्ध्वा इसको प्राप्त करके पुमान् सिद्धो भवति, अमृतो भवति और तृप्तो भवति। इस चौथे सूत्र में 3 सूत्र बताए गए। कहने के लिए चौथा सूत्र है यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति, अमृतो भवति, तृप्तो भवति। लेकिन इसमें 3 सूत्र आ गए। जिसको प्राप्त करके पुमान् अर्थात पुरुष सिद्ध हो जाता है, अमृत हो जाता है और तृप्त हो जाता है। तो इस पर चर्चा की जाएगी। अभी इस चौथे सूत्र में इतना ही समझिए कि जिसको प्राप्त होकर, अर्थात जिसने प्राप्त कर लिया, प्राप्तकर्ता जो है, साधक जो सिद्ध हो गया, अर्थात भागवत भक्ति का तात्पर्य भगवान का प्रेम, उसको प्राप्त करके सिद्ध हो गया, अमृत हो गया और तृप्त हो गया। तो इसका तात्पर्य ये होगा कि भक्ति का जो स्वरूप है परम प्रेम, परम प्रेम पहले बोल चुके हैं नारद जी महाराज, उसको पा करके भी पुरुष सिद्ध हो जाता है। तो इसकी चर्चा फिर आगे कल की जाएगी। आज प्रभु को, उनके भक्तों को, श्री देवर्षि नारद जी को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीता।